लखनऊ की अमीनाबाद इलाके की एक तंग सी गली में, जहां पुरानी हवेलियां अब भी खड़ी थीं, मगर उनकी दीवारें समय के साथ झुक सी गई थीं, एक छोटा सा कमरा था। उस कमरे में 12 साल का दुबला पतला लड़का आरव अपनी 7 महीने की बहन अनन्या को गोद में लिए बैठा था। अनन्या भूख से रोए जा रही थी। उसका मासूम नन्हा सा रोना कमरे की पुरानी प्लास्टर वाली दीवारों से टकरा टकरा कर वापस लौट रहा था, जैसे कोई दर्द भरी आवाज बार बार पूछ रही हो, कब तक। आरव ने उसे अपनी पतली सी छाती से और कसकर लगा लिया। उसकी उंगलियां अनन्या की पीठ पर धीरे धीरे थपकियां दे रही थीं, मगर आज वो थपकियां भी बेकार लग रही थीं। दूध की आखिरी बोतल सुबह ही खत्म हो गई थी। माँ अस्पताल में थी, डिलीवरी के बाद अभी भी कमजोर। पिता घर पर थे, मगर आज उनका चेहरा कुछ अलग था। तभी दरवाजे की पुरानी लकड़ी चरमराई। विक्रम मेहता कमरे में दाखिल हुए। लखनऊ के बड़े व्यापारी थे विक्रम। कपड़ा मिल से लेकर रियल एस्टेट तक उनका नाम सुनकर लोग सलाम ठोकते थे, मगर घर में उनका लिबास सादा ही रहता था। साधारण कुर्ता पायजामा, चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान। वे अलमारी की तरफ गए, एक पुरानी फटी हुई कुर्ती और घिसा पिटा धोती निकाला। आरव की तरफ बढ़ाते हुए नरम लेकिन गहरी आवाज में बोले, ये पहन ले बेटा। आरव ने हैरानी से कपड़ों को देखा। कुर्ती पर धब्बे थे, धोती का किनारा फटा हुआ। पापा, ये तो बहुत पुराने हैं। अगर स्कूल में ऐसे गया तो सब हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। विक्रम हल्के से मुस्कुराए। उनकी आंखों में गंभीरता थी, जैसे कोई बड़ा फैसला ले रहे हों। आज स्कूल नहीं जाना है, आज की पढ़ाई कहीं और होगी, ऐसी पढ़ाई जो कोई किताब नहीं सिखाती। यह कहकर उन्होंने जेब से अपना एटीएम कार्ड निकाला और आरव के छोटे से हाथ में थमा दिया। सिटी प्राइम बैंक की मुख्य ब्रांच जाओ, हजरतगंज में। इससे 1000 रुपये निकालना, अनन्या के लिए दूध लाना और घर के लिए थोड़ा राशन। आरव चौंक गया, उसकी आंखें फैल गईं। पापा, आप खुद क्यों नहीं जाते? मैं तो अभी छोटा हूं। विक्रम ने गहरी सांस ली। उनकी आवाज में प्यार था, मगर दृढ़ता भी। क्योंकि बेटा, तुम्हें देखना जरूरी है कि दुनिया तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करती है जब उसे पता नहीं होता कि तुम कौन हो। तुम्हें यह भी समझना है कि लोग एक गरीब, साधारण से दिखने वाले इंसान के साथ कितना भेदभाव करते हैं। याद रखना, जो भी हो, गुस्सा मत करना, बस देखना और सीखना। आरव की आंखों में उलझन थी, दिल में डर भी था, मगर पापा की बातों में एक अजीब सी ताकत थी। उसने सिर झुकाकर हामी भरी। विक्रम ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। यह सफर सिर्फ पैसे निकालने का नहीं है आरव, यह समझ हासिल करने का सफर है। कुछ देर बाद आरव ने वही पुरानी कुर्ती और धोती पहन ली। पैरों में फटी पुरानी चप्पलें थीं, कंधे पर एक छोटा सा झोला जिसमें एक पानी की बोतल और 2 खाली दूध की बोतलें। अनन्या को गोद में लिया। वो अब भी रो रही थी, मगर थक कर धीमी आवाज में। घर से बैंक तक का फासला करीब 2.5 किलोमीटर था। लखनऊ की दोपहर की धूप तेज थी। सड़क पर लोग अपने अपने काम में लगे थे। रिक्शे वाले, दुकानदार, स्कूटर वाले। कोई भी उस पतले से लड़के और उसकी रोती हुई नन्ही बहन पर ध्यान नहीं दे रहा था। आरव चलते चलते सोच रहा था, पापा ने ऐसा क्यों कहा? इतनी धूप, अनन्या रो रही है, मैं थक जाऊंगा। रास्ते में एक चाय की दुकान पर कुछ लोग हंस रहे थे। एक आदमी ने आरव को देखा और कहा, अरे भाई, ये बच्चा कहाँ जा रहा है? लगता है भिखारी है। दूसरा हंसा। आरव ने सिर झुका लिया और तेज कदमों से आगे बढ़ गया। करीब 1 घंटे बाद वो हजरतगंज पहुंचा। सिटी प्राइम बैंक की मुख्य शाखा सामने थी। शीशे की बड़ी बड़ी खिड़कियां, चमचमाती साइन बोर्ड, बाहर 2 सिक्योरिटी गार्ड खड़े। आरव ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, एक गार्ड ने उसे रोक लिया। ए लड़के, इधर कहाँ जा रहा है? ये बैंक है, अमीरों का ठिकाना। तू तो लगता है भटक गया है। आरव डर गया, मगर पापा की बात याद आई। उसने कार्ड दिखाया। मैं एटीएम से पैसे निकालने आया हूँ। गार्ड ने कार्ड देखा, थोड़ा शक से देखा, फिर अनमने ढंग से कहा, जा, लेकिन जल्दी निकल जाना। अंदर कदम रखते ही ठंडी ऐसी की हवा ने आरव के पसीने से भीगे चेहरे को छुआ। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। सामने का नजारा बिल्कुल अलग था। लोग कुर्सियों पर बैठे थे। महंगे सूट, चमचमाते जूते, ब्रांडेड बैग, महकता परफ्यूम, सब कुछ इतना साफ सुथरा कि आरव को खुद पर शर्मिंदगी महसूस हुई। वो धीरे धीरे काउंटर की तरफ बढ़ा। काउंटर पर एक युवा महिला कैशियर बैठी थी। नाम प्लेट पर लिखा था प्रिया। आरव ने कार्ड काउंटर पर रखा और धीमी आवाज में बोला, दीदी, 1000 रुपये निकालने हैं। प्रिया ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसके होंठों पर तंज भरी हल्की मुस्कान फैल गई। बैंक है भाई, मुफ्त का राशन नहीं बांटते। ये कार्ड कहाँ से मिला तुझे? आरव डरते डरते बोला, ये मेरे पापा का है। प्रिया ने कार्ड उठाया, उलट पलट कर देखा और हंस पड़ी। अरे ये तो प्लास्टिक का खिलौना लगता है, इसमें पैसे कहाँ से आएंगे?
लाइन में खड़ा एक आदमी हंसते हुए बोला, बच्चे को 2 रुपए दे दो, टॉफी खरीद लेगा। कुछ लोग ठहाके मारने लगे। उधर अनन्या का रोना और तेज हो गया। वो भूख से बिलख रही थी। आरव चुप रहा। उसने धीरे से कार्ड वापस मांगा। प्रिया ने हाथ पीछे खींच लिया। यहाँ नाटक नहीं चलेगा। तभी ब्रांच मैनेजर का केबिन खुला। राकेश वर्मा बाहर आए। 45 साल के आसपास, आवाज में अधिकार। क्या तमाशा है यहाँ? प्रिया ने तुरंत शिकायत की। सर, ये बच्चा 1000 रुपये निकालना चाहता है। कपड़े गंदे हैं, गोद में छोटी बच्ची, कहता है कार्ड उसके बाप का है। राकेश ने आरव को घूरा। जानते हो ये फ्रॉड है, झूठ बोल रहे हो। सिक्योरिटी गार्ड आगे आया। उसकी आंखों में थोड़ी दया थी, मगर ड्यूटी पहले। बेटा चल यहाँ से, ये जगह तेरे लिए नहीं। आरव गिड़गिड़ाया। मैं सच बोल रहा हूँ, बस पैसे निकालना है। मगर गार्ड ने उसका बाजू पकड़ा और धीरे धीरे बाहर ले आया। पूरे बैंक में सारी नजरें आरव पर टिकी थीं। कुछ की आंखों में दया, ज्यादातर में तमाशा। एक बुजुर्ग महिला ने ताना मारा, गरीब लोग इज्जत भी नहीं रखते। यह शब्द आरव के दिल में तीर की तरह चुभ गए। बाहर निकलते ही वो दरवाजे के पास फर्श पर बैठ गया। हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। अनन्या उसकी छाती से लगी रो रही थी। आरव ने कार्ड को मुट्ठी में जकड़ रखा था। पापा की बातें कानों में गूंज रही थीं। गुस्सा मत करना, मगर अंदर तूफान उठ रहा था। आरव की आंखें नम थीं। बूंदाबांदी अब तेज हो रही थी। अनन्या की छोटी छोटी सांसें उसकी कुर्ती पर गीली हो रही थीं। वो सोच रहा था, पापा ने कहा था गुस्सा मत करना, लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? मैंने क्या गलत किया? तभी सड़क किनारे एक चमचमाती काली मर्सिडीज एस क्लास धीरे से रुकी। उसकी चमक ने बारिश की बूंदों को भी चमका दिया। गाड़ी का दरवाजा खुला। एक शख्स उतरा, काले सूट में, चमकते जूतों में, हाथ में महंगी घड़ी। चाल में वही आत्मविश्वास था जो इज्जत खुद ब खुद कमाती है। वो सीधे बैंक की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही नजर आरव पर पड़ी, कदम थम गए। विक्रम मेहता ने एक पल को रुककर बेटे को देखा। आरव की सिसकियां, अनन्या का रोना, पुरानी कुर्ती पर लगी बारिश की बूंदें, सब कुछ एक झटके में विक्रम के दिल में उतर गया। वो झुककर आरव के सामने घुटनों के बल बैठ गए। आवाज में इतनी नरमी थी कि लगता था कोई पिता नहीं, कोई दोस्त बात कर रहा हो। बेटा सब ठीक है ना? आरव ने सिसकते हुए अनन्या को और कसकर पकड़ा। डर से उसकी आवाज कांप रही थी। पापा, मैंने कुछ नहीं किया, बस पैसे निकालना चाहता था। विक्रम ने एक हाथ से आरव के बिखरे बाल सहलाए, दूसरे से उसे और अनन्या को उठाया। बिना एक शब्द और कहे वो तीनों सीधे बैंक के दरवाजे की ओर बढ़े। जैसे ही विक्रम अंदर दाखिल हुए, पूरा माहौल पलट गया। ऐसी की ठंडी हवा अब भी थी, लेकिन हवा में एक अलग तरह का दबाव था। कर्मचारी अपनी कुर्सियों पर सजग हो गए। कुछ ग्राहक उन्हें तुरंत पहचान गए। ये तो विक्रम मेहता हैं, वो बड़े व्यापारी। बाकी लोग फुसफुसाने लगे। विक्रम सीधे काउंटर तक पहुंचे। आरव उनके साथ था। अनन्या अब भी गोद में। उनकी आवाज गहरी थी, लेकिन पूरी तरह शांत। मेरे बेटे को किसने इस हाल में बाहर निकाला? बैंक में सन्नाटा छा गया। राकेश वर्मा, जो कुछ देर पहले गरज रहे थे, अब पसीने से तरबतर थे। उनकी आवाज कांप रही थी। सर, हमें नहीं पता था ये आपका बेटा है। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने जेब से मोबाइल निकाला और स्क्रीन राकेश के सामने रख दी। स्क्रीन पर अकाउंट डिटेल चमक रही थी। अकाउंट होल्डर विक्रम मेहता, बैलेंस 14,500 करोड़ रुपए। राकेश के चेहरे का रंग उड़ गया। प्रिया, जो कैशियर थी, कुर्सी पर पत्थर की तरह जम गई। उसके हाथ कांप रहे थे। पास खड़े ग्राहक आपस में नजरें मिला रहे थे। ये वही बच्चा है जिसे बाहर निकाला गया था। विक्रम ने धीमे लेकिन चुभते शब्दों में कहा, कपड़ों से इंसान की इज्जत तय करने वाले, आज मैं तुम्हें एक फैसला दिखाने आया हूँ। उनकी आंखें सीधी राकेश की आंखों में गड़ी हुई थीं। बैंक का हर कोना सांस रोककर सुन रहा था। आरव ने पापा का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसे लग रहा था कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। वो चुपचाप देख रहा था। विक्रम ने फिर कहा, मेरे बेटे को तुमने सिर्फ उसके मैले कपड़े और रोती हुई बहन देखकर झूठा ठहराया। कार्ड उसके हाथ में था, लेकिन तुम्हें उसमें सच नहीं दिखा। असल में तुमने अपनी सोच का असली चेहरा दिखाया। तंगदिली और घमंड। सन्नाटा और गहरा हो गया। जो ग्राहक तमाशा देख रहे थे, अब नजरें चुरा रहे थे। विक्रम ने एक लंबी सांस ली और ठंडी आवाज में बोले, आज इसी वक्त मैं अपने तमाम फंड्स इस ब्रांच से निकाल रहा हूँ। राकेश का शरीर कुर्सी से चिपक गया। सर, इतनी बड़ी रकम के लिए हेड ऑफिस से इजाजत, वक्त लगेगा। विक्रम ने मोबाइल कान पर लगाया। आवाज में ठहराव था। मेरे पास वक्त है, लेकिन तुम्हारे पास अपनी इज्जत बचाने का नहीं। कॉल हेड ऑफिस से कनेक्ट हुई। विक्रम की आवाज सख्त हो गई। 1 घंटे के अंदर पूरी रकम यहाँ कैश में पहुंचनी चाहिए, बाकी मेरे प्राइवेट अकाउंट में ट्रांसफर। खबर जैसे आग की तरह फैली। स्टाफ के चेहरे सफेद पड़ गए। राकेश का गला सूख चुका था।
प्रिया के हाथ फाइलों में उलझे थे। माहौल इतना भारी था कि हंसी भी अपराध लग रही थी। विक्रम शांत खड़े थे, उनका चेहरा स्थिर, लेकिन आंखों में चमक। वो चमक कह रही थी, ये पैसे का मामला नहीं, इज्जत का मामला है, और जब इज्जत दांव पर लगे तो दौलत का कोई मोल नहीं। आरव पापा के साथ खड़ा था। अनन्या अब शांत हो गई थी। उसके दिल में एक नई लहर उठ रही थी, फक्र की लहर। उसे पापा की सीख याद आई, गुस्से से नहीं, इज्जत से जवाब देना। उसी दौरान लाइन में खड़ा एक युवक, नाम था अजय, अपना मोबाइल निकालकर पूरा मंजर रिकॉर्ड कर चुका था। कुछ ही मिनटों में वीडियो इंस्टाग्राम और एक्स ट्विटर पर अपलोड हो गया। कैप्शन था, बैंक ने बच्चे को भिखारी समझकर निकाला, पिता ने 14,500 करोड़ का अकाउंट बंद कर दिया, असली बीमारी यही है। पहले घंटे में हजारों लाइक्स, शेयर, कमेंट्स में लोग लिख रहे थे, यही है समाज की सच्चाई, कपड़े देखकर जज करते हैं, रिस्पेक्ट मनी, बैंक को सबक मिलना चाहिए। फिर वही वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप्स में फैला। शाम के न्यूज बुलेटिन में हेडलाइन, लखनऊ, बच्चे को भिखारी समझकर बैंक से निकाला, पिता ने 14,500 करोड़ रुपए का अकाउंट बंद कर दिया। टीवी पर बार बार वही दृश्य, आरव को बाहर निकालते गार्ड, विक्रम का आना, मैनेजर का पसीना, हेड ऑफिस पर फोन की बारिश, सीनियर मैनेजमेंट की इमरजेंसी मीटिंग। किसी ने कहा, तुरंत माफी मांगनी होगी वरना साख मिट्टी में, लेकिन साख तो पहले ही दरक चुकी थी। दोपहर तक शहर के कई बड़े क्लाइंट्स ने अकाउंट बंद करने की अर्जी दे दी। एक ने साफ कहा, अगर आप एक बच्चे के साथ ऐसा कर सकते हैं तो कल हमारे साथ भी यही होगा। ये अब सिर्फ एक बैंक की घटना नहीं रही, पूरे बैंकिंग सेक्टर पर भूकंप था। हर गली, हर दफ्तर, हर सोशल मीडिया पोस्ट पर एक ही चर्चा, कैसे एक मासूम बच्चे की बेइज्जती ने अरबों के रिश्ते तोड़ दिए। घर लौटते वक्त विक्रम ने आरव से पूछा, बेटा आज क्या सीखा? आरव ने अनन्या को सीने से लगाया और धीरे से कहा, पापा, इज्जत कपड़ों से नहीं, दिल से तय होती है, और जो दूसरों की इज्जत करता है वही असली अमीर होता है। विक्रम मुस्कुराए, उनकी आंखें नम थीं। बिल्कुल सही। याद रखना, दौलत और ताकत का मतलब दूसरों को छोटा दिखाना नहीं, उन्हें ऊपर उठाना है। बारिश थम चुकी थी, लखनऊ की सड़कों पर नई हवा बह रही थी। आरव अब पहले से ज्यादा मजबूत महसूस कर रहा था। अनन्या शांत सो रही थी, और विक्रम मेहता जानते थे आज की यह सीख आरव को जिंदगी भर साथ देगी।